जी हाँ, साथियों तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बढ़िया होगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी आप सबकी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 15-16 से ग्रेजुएशन वालों का फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया था एनटीपीसी का। एंड जो 12th वाले स्टूडेंट थे उनका 21 से हो गया था। तो जो जिनका 21 से हुआ था तो वो लोगों का जो लास्ट डेट है तो 20 तारीख है, यानी 20 अक्टूबर है। और जो उसका ग्रेजुएशन वाले का स्टूडेंट वो 13 अक्टूबर है लास्ट डेट। तो आप लोग टाइम से अपने फॉर्म को फिल कर देना। और इसका मैं प्रोसेस जो है तो मैं फिर से बता देती हूँ। और आज मैंने फॉर्म को फिल कर दिया था, अपना फॉर्म फिल कर दिया था सुबह 9 बजे। आप लोगों के लिए वीडियो भी मैंने डाल दिया था, बट उसमें भी कन्फ्यूज़न है कि मैंने फॉर्म में क्या क्या लगना है और क्या क्या चाहिए, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मैं उसके लिए स्पेशल आज वीडियो बना दूँ। और आप लोग मतलब सारा कुछ तैयार रखना। तो आप लोगों को मैं पहले बता दूं कि जो आज आप लोगों की ये जो वैकेंसी है वो 8,000 प्लस है ग्रेजुएशन वालों की। और जो 12th वाला स्टूडेंट है उसकी है 3441 पोस्ट। और जो इनकी एज लिमिटेशन है तो 18 से 36 ईयर्स है, यानी अगले बार से इस बार बढ़ा दिया गया है एज। तो आप लोगों को कोई भी हो, या एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, कोई भी हो उसका 18 से 36 एज है लिमिटेशन। तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम बाद में बताती हूँ, पोस्ट बारे के बता देती हूँ और किस जोन पे कैसे क्या भरना है और कैसे क्या होना है। तो मैं इस चीज़ को अभी बता देती हूँ, मैंने लिखा हुआ है क्योंकि बहुत बहुत पूछ रहे थे आप लोग, कह रहे थे पूरा मतलब डिटेल्स उसका बताओ कि कैसे क्या करना है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ। तो सबसे पहले तो जो जोन तो बहुत हैं, बहुत हैं जिनमें आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बट मैंने उनको सेलेक्ट किया हुआ है, उनको देख के मतलब लाई हूँ जिनमें आपका जो मेरिट है वो बहुत लो जाती है, बहुत कम जाती है। तो जैसे आपका चंडीगढ़ है, कोलकाता है, मुजफ्फरपुर है और प्रयागराज है, इनकी जो कट ऑफ है वो कम जाती है। उसके बाद आप लोगों का उसका बता दिया। और जो फॉर्म फ़ी होती है, मतलब फॉर्म की फ़ीस होती है, तो ओबीसी, जनरल और जो ईडब्ल्यूएस का स्टूडेंट है उसका 500 आती है, मतलब 500 फ़ी पड़ती है। और जो एससी एंड एसटी का स्टूडेंट है उनकी जो फ़ीस है वो 250 रुपया है, उसकी आधी है। तो ये भी हो गया आप लोगों का। उसके बाद इसमें 4 पोस्ट हैं जिसमें चीफ कॉमर्शियल और टिकट सर्विस सुपरवाइज़र की है और स्टेशन मास्टर। और इसके बाद गुड्स ट्रेन मैनेजर की है और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की है, यानी टाइपिस्ट की है। उसके बाद चौथे पे है सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट की है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो 3 ऊपर वाले मैंने बताए हैं, स्टेशन मास्टर हो गया, चीफ कॉमर्शियल और टिकट सर्विस में सर्विस की है, सुपरवाइजर की है, सर्विस नहीं सुपरवाइजर की है। और गुड्स ट्रेन मैनेजर, इनमें टाइपिंग नहीं हो मांगी जाएगी। और आप लोग आराम से फॉर्म फिल कर देना क्योंकि बहुत लोग करे, हमने जब सुबह बताया था अपने फॉर्म में बताया हुआ था कि मैंने फॉर्म फिल किया हुआ तो उसमें टाइपिंग मांग रहे थे। तो ये 3 ऐसी पोस्ट हैं जिनमें आप लोगों की टाइपिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं 2 पोस्ट बता रही हूँ जिनकी टाइपिंग की ज़रूरत है, तो उनमें केवल टाइपिंग लगेगी, बाकी उस तीनों में टाइपिंग नहीं लगने वाली। तो दूसरा मैं आपको चौथा बता रही हूँ, जैसे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का टाइपिस्ट की है और सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट की है, इनमें टाइपिंग मांगेगा हिंदी इंग्लिश 25 और 30। तो इन दोनों में केवल टाइपिंग मांगेगी, बाकी और किसी में टाइपिंग नहीं मांगेगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो चीफ कमर्शियल टिकट्स जो सुपरवाइज़र की है और स्टेशन मास्टर की है और गुड्स ट्रेन मैनेजर की, इन जो तीनों की है इनमें ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर ग्रेजुएशन नहीं है आपका पूरा, मतलब ये नहीं कि आप फाइनल ईयर पे हो तो फॉर्म भर सकते हो। ये तीनों ऐसी हैं कि जिनमें फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो आप जब तक आपका जो मतलब डिग्री है आपके हाथ पे नहीं होगी, आपने कर नहीं रखा होगा, या पेयरिंग में हो, आपका वो फाइनल ईयर है, इस पे कोई उसमें नहीं लेंगे। जब तक आपका फाइनल नहीं हो तब तक ये तीनों पोस्टों में आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। ये मैं आपको बता दूँ ग्रेजुएशन लेवल का। ये इन्होंने खुद ही आप लोग अगर ना चेक करना जानते हो तो मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बना दूँ कि कैसे चेक किया जाता है, ये चीज़ों को कैसे निकाला जाता है। तो ये आप लोगों को बहुत है, जो फॉर्म निकलता है उसी में नीचे आप चले जाओगे तो उसमें खुद सारा कुछ वेरी मतलब इसमें दे रखा होता है कि कैसे क्या होता है, सिलेबस से लेके सारे सब्जेक्ट का लेकर और सब कुछ वो लोग खुद बताते हैं। तो उसी में इन्होंने बता रखा है कि ये लोग, ये जो 3 पोस्टें हैं आप लोगों की, इनमें ग्रेजुएशन फाइनल होना बहुत कंपलसरी है, ये समझो बहुत। और ये जो नीचे 2 हैं जूनियर की है और जिसमें टाइपिंग मतलब मांग रहा है, टाइपिस्ट उसमें खुद लास्ट में दे रखा है, तो उससे समझ लेना कि टाइपिंग इसमें मांग रहा है। और प्लस आप फाइनल ईयर पे हो तो भी भर सकते हो और फाइनल हो गया तो भी भर सकते हो फॉर्म। ठीक है, तो ये 2 है ऐसी।
तो आप जान गए कि जो टाइपिंग को लेके बाद थोड़ा सा परेशान हो गए थे, तो परेशान मत होना, अब इस चीज़ से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, जो गुड्स ट्रेन मैनेजर की है और जो चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर की है जो, तो इनमें 2 एग्ज़ाम होंगे और 2 एग्ज़ाम होने के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल और डीवी वगैरह होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बहुत अच्छा है, ये दोनों बहुत बहुत अच्छे हैं, इनमें कोई लड़झड़ नहीं है, मतलब इधर उधर का ज़्यादा ये नहीं कि ये फॉर्म मतलब पेपर देना पड़ेगा, वो नहीं पेपर देना पड़ेगा, कुछ नहीं। आपको CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, उसके बाद DB होगा, मेडिकल होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये 2 हैं। कौन कौन, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, आपकी चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर की और उसके बाद गुड्स ट्रेन मैनेजर की, इसमें केवल 2 ही एग्ज़ाम होने हैं। और जिसमें स्टेशन मास्टर जूनियर अकाउंट वाली और सीनियर सीनियर क्लर्क वाली, इनमें 3 एग्ज़ाम होंगे। टाइपिंग भी होगा और जो स्टेशन मास्टर में है, इसमें दूसरा एग्ज़ाम होता है, तो इसमें 3 एग्ज़ाम होंगे और उन दोनों में 2 ही एग्ज़ाम होंगे और उसके बाद DB वगैरह करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इनमें आपका 3 एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद में DB होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद आपका कहीं सिलेक्शन होगा जाके, यानी 5 स्टेप समझो। और जो कंप्यूटर होता है, जो आपका एग्ज़ाम होता है, वो CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला होता है इसका। और आप लोगों को जो बता दूँ कि मतलब इसका जो नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की होती है नेगेटिव मार्किंग। और जब आपका CBT 1 होगा तो 30 नंबर की आपकी जो मैथ और रीजनिंग होने वाली है। और उसके बाद आपकी GS जो बचती है, तो 3 ही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। जो GS होती है तो वो उसमें आपका 40 नंबर का होता है, यानी टोटल हो गया आपके 100 नंबर, 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन के बाद आपका 90 मिनट का टाइमिंग होता है, और 90 मिनट का मतलब टाइमिंग होता है। इस तरह से CBT जो 2 होता है उसमें रीजनिंग और मैथ 35 नंबर 35 क्वेश्चन होते हैं। एंड जो GS बचती है तो वो आपकी उसमें 50 होता है, 7 5 12 120 क्वेश्चन होते हैं 90 मिनट का। इसमें भी टाइमिंग होता है 1/3 की आपकी माइनस मार्किंग। वैसे भी रेलवे के जो भी लगभग एग्ज़ाम मैंने देखे 1/3 का ही देखे हैं मैंने। तो इस तरह इसका हो गया। और जो मतलब जो पहले हैं स्टूडेंट बुलाए जाएंगे CBT 2 में, जो CBT 1 देने के बाद जब CBT 2 में बुलाए जाएंगे, तो ये समझो लगभग अगर जितना होगा, जितने भी स्टूडेंट होंगे उनमें से मतलब 1 लाख प्लस स्टूडेंट बुलाया जाएगा। ये चलो बात की चीज़ें होंगी, अभी ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद ही CBT 2 का उसका नंबर आएगा। और निगेटिव मार्किंग बता दिया, 120 मिनट आपको बता दिया मैंने, 120 कह रहे हैं। और रीजनिंग वगैरह का 100 क्वेश्चन के लिए बता दिया, 120 मिनट बता दिया, सारा कुछ बता दिया। अब मैं बता दूं कि आप लोगों का जो फॉर्म है वो कैसे फिल करना है और उसमें क्या क्या लगेगा। तो आधार कार्ड तो आपका कॉमन रहता है हर जगह। आपका हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन जिनका हो गया है, वो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर वाली जो 3 मैंने वो बताई हैं, उनके लिए उनका फाइनल होना ज़रूरी है। और जो इनका अपेयरिंग में चल रहा है तो वो तो दोनों ईयर के मतलब जो फर्स्ट और सेकंड ईयर का वो मांगेगा, तो उनको देना पड़ेगा। तो वो आप निकलवा के रख लेना पहले ही। और जो आय है आपकी आय नहीं मांग रहा है, जात मांग रहा है, वो भी सेंटर लेवल का मांग रहा है। तो आप लोगों की जिसके पास भी हो तो मतलब 3 साल के बीच का ही होना चाहिए, और ज़्यादा होगा तो वो लेगा नहीं, रिजेक्ट कर देता है। तो आप लोगों को 3 साल के अंदर अंदर आय जात निवास आप वैसे भी बना के रख लिया करो, क्योंकि पता नहीं कौन सा फॉर्म कब आ जाए और आप लोग परेशान होते घूमो। तो आप लोगों का जात मांग रहा है वो भी सेंटर का, तो आप लोग देखिए सेंटर की वैसे भी जॉब है तो सेंटर का तो लगेगा ही। अब तो स्टेट वाला भी मांगने लगा है सेंटर का, तो आप लोग सेंटर का ये लगेगा, क्योंकि 2-3 लोगों ने पूछा है मेरे से कि सेंटर का लगेगा या मुझे स्टेट का, क्योंकि सेंटर के है नहीं या जिसके पास है। तो मैं इसी यही कहूँगी कि सेंटर का आपका मांग रहा है। तो ये भी हो गया मेरा, आपका जितना कुछ है। और फ़ोटो वगैरह अपना ले लेना, एक दो रख लेना। वैसे तो मेरा फ़ोटो अपलोड कर दिया था पहले ही। और आप लोगों का जो पासबुक है, तो ये लेके आप लोग बहुत परेशान हो कि पासबुक के लिए क्या करें, कि पासबुक लेने के जाना पड़ेगा कैफ़े में। हाँ, आपको जाना पड़ेगा आपके बेनिफिट के लिए, क्योंकि आपका जो EWS OBC और जो जनरल का स्टूडेंट है उसके 500 रुपये फ़ीस पड़ना है। लेकिन रेलवे का जो भी एग्ज़ाम होता है और उसके जो भी फीस वगैरह पड़ती है तो वो तुरंत रिटर्न कर देता है। कब रिटर्न करता है, जब आप CBT 1 एग्ज़ाम उसका देते हो, तभी आपको देने के बाद आपका पैसा जो होता है आपके पास आ जाता है, आपके खाते में आ जाता है। तो जो 500 रुपये जिनके पड़ेंगे उनका 400 रुपया आपको रिटर्न आ जाएगा, और जिनका 250 रुपये पड़ेगा उनका रिटर्न पूरा आ जाएगा। तो इस चीज़ को परेशान ना होना कि पासबुक लग रहा है तो किस लिए लग रहा है, कहीं ऐसा नहीं है कि हम पेपर दें ही नहीं और पहले ही मेरे को सैलरी मिलने लगे।
तो और पहले से ही पासबुक हमसे मांगने लगे, ऐसा लगता है कि मुझे पहले ही सिलेक्ट कर लिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस वो इसी चीज़ के लिए कि जो भी आपका पैसा लगेगा वो आपका सीबीटी एग्ज़ाम देने के बाद आपके पास आ जाएगा। तो आपका पैसा ऐसा देखा जो निःशुल्क समझो इसको। तो ठीक है, और कुछ रह गया, मैंने आपको बता दिया कि कितने डॉक्यूमेंट लगेंगे फॉर्म फिल करने में, ये सब लगेगा। और आपको मैंने वो भी बता दिया कि किस जोन में भरने से मेरिट लो जाती है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आप सबको। और आपका जो मेडिकल वेडिकल होता है इतना ज़्यादा टफ नहीं होने वाला है। वैसे तो जॉब ये बहुत अच्छी होती, बहुत अच्छी होती, इतनी अच्छी होती वैसे पूछो नहीं। टिकट वाला होता है, जो आप ट्रेन में चढ़ते हो आपके पास टिकट नहीं होता है तो भैया वो आ गए, भागो रे भागो। तो ये समझ लो आपको भौकाल रहेगा जिसको जिसको भी जॉब मिल रही है। तो ये जितनी भी पोस्टें हैं इसकी सारी पोस्ट बहुत अच्छी होने वाली है। बहुत बहुत स्टेशन मास्टर भी अपने आप में बहुत कुछ है। और सबसे अच्छी जॉब तो मैं बता दूं आप सबको कि कौन सी होती है। सबसे अच्छी जॉब होती है चीफ कमर्शियल टिकट्स, हाँ चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र की सबसे अच्छी इसमें पोस्ट होती है। इससे अच्छी पोस्ट मुझे इन पाँचों में नहीं लगी है, सबसे अच्छी पोस्ट यही वाली होने वाली है। और फिर उसके बाद गुड्स ट्रेन मैनेजर की भी अच्छी होती है। ये इनमें से सबसे अच्छी चीफ वाली होती है। तो आप लोग कहीं भी पता कर लेना इसके बारे में, देखना बहुत अच्छी चीज़ होती है ये जॉब। तो सब कुछ मैंने आपको टोटली फिर से रिपीट करके मैंने बता दिया है पूरा सब कुछ। तो आप लोगों को कुछ हेल्प मिली होगी तो आप लोग कमेंट कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते।